बताते, देखिए यहाँ होता कि 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, उस हिसाब से जो है उस हिसाब से तो इसका आंसर एक, केवल एक सही होगा। लेकिन अगर आता कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो दोनों सही होते हैं। ठीक, अब हम आपको बताते हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा 3 चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, 3 चीज़ें, 2002 में हुआ, पहले तो इसको याद रखिएगा, 2002 में। ठीक है, तीन तीन इसमें अमेंडमेंट हुआ। पहला अमेंडमेंट होता है आपका फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हुआ, जो यही है अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार संबंधित, जोड़ दिया गया इसको। क्लियर। अच्छा, दूसरा अमेंडमेंट होता है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। जब, अच्छा आपको पता होगा कि ये जो आपने ये 21 का जो है आपका 21 का, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है इतना होशियार नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपना शिक्षा, और खासतौर से शिक्षा से तो हम सभी लोग भागते हैं पढ़ाई से, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य में 11वां, जो भी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86 संविधान से, उसमें यही किया गया कि 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चे जो हैं उनके माता पिता, इनके कौन, माता पिता, ठीक है, माता पिता का क्या है कर्तव्य होगा कि उनको कहाँ भेजें, उनको स्कूल भेजें। ठीक है, स्कूल भेजें। ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरा, अच्छा एक चीज़ और आपको बताएं कि पहले जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो स्कूल का प्रावधान था, वर्ष के बच्चों का जो स्कूल जाने का प्रावधान था, वो आपके आर्टिकल 45 में था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने पिछले प्रश्न पर डिस्कस किया है कि 45 में संशोधन किया गया, तो बिल्कुल 86वें में जब हम लोग पहला संशोधन किया 86वें में, तो 45 आर्टिकल अनुच्छेद 5 में, सॉरी, आर्टिकल 45 से हमको उसको 6 से 14 वर्ष को हटाकर कहाँ ले आए हम लोग, अनुच्छेद 21 क में ले आए। ठीक है, यहाँ कह दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाकर एकदम इनको स्कूल भेजकर उनको तैयार कर दिया जाएगा, सबके लिए फ्री शिक्षा का अधिकार कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा कहा गया कि अब तो यार तुम तो ठीक है, ये क्या नाम है कि ये तुमको अधिकार दे दिया गया, लेकिन इनको क्या पता है, इनके माता पिता को करना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य के रूप में डाला गया, माता पिता कर्तव्य, ठीक ना, कर्तव्य डाला गया, और ये डाल दिया गया आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, दूसरी चीज़ हम आपको बता रहे थे, एक और संशोधन हुआ। अब जो 45 था आर्टिकल, वो तो खाली हो गया, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 45 तो खाली हो गया, क्योंकि 6 से 14 वाला हमने उधर डाल दिया। तो यहाँ क्या किया गया कि अब समय आने पर सरकार, 6 से 14 तो हो ही गया है, 6 से 14 तो खाली खत्म हो गया, यहाँ से हट गया, तो अब सरकार समय आने पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का देख रेख एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान समय आने पर करेगी। ठीक ना, ये ड्यान रखिएगा, ये तीनों आपस में लिंक है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, आपका पहला है FR फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, और तीसरा है प्रावधान करता है DPSP में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और तीनों के तीनों शिक्षा संबंधित है, शिक्षा संबंधी। ये दोनों तो आपके जो हैं क्या नाम है, FR और FD, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी होगा। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपको पता है कि ये जो है 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन जो DPSP है वो DPSP ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस और, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से बात किया जाए तो ये केवल एक सही है, लेकिन यहाँ 11वां होता तो दोनों सही होता। आगे चलते हैं।